हेलो दोस्तों, फ़ज़ाइया पोर्टफोलियो में आप सबको खुश आमदीद करते हैं। तो इस चैनल में आपको हर किस्म की जो है एजुकेशन की रिलेटेड आपको वीडियोस मिल जाएंगी। तो जी ये मैं जो है 7th क्लास का आईसीटी फंडामेंटल जो चैप्टर है इसके बारे में आपको क्वेश्चन आंसर जो हैं वो आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। साथ में मैं आपको ब्रीफ करके बताऊँगा कंप्लीट इसके बारे में कि आप बच्चों को समझ आ जाए कि बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर उर्दू में इसका क्या मायने है और इसका क्या मतलब है, ताकि आपको याद करने में आसानी हो। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको पहले क्वेश्चन के बारे में बता देता हूँ। नेम दी 3 स्टेप्स ऑफ द इंस्ट्रक्शन साइकिल। तो इसमें जी पूछ रहा है कि आप 3 स्टेप्स बताएं, वो वाले 3 स्टेप जिनसे इंस्ट्रक्शन जो है गुज़रती है कंप्यूटर में। जब हम कंप्यूटर को कुछ भी ऑर्डर देते हैं, मतलब हम कंप्यूटर को ऑर्डर देते हैं ओपन माई कंप्यूटर, मतलब ऑर्डर हम वॉइस से भी दे सकते हैं और माउस से भी 2 बार क्लिक करते हैं हम कंप्यूटर पर, माई कंप्यूटर के आइकन पर क्लिक करते हैं। वो एक इंस्ट्रक्शन है, वो हमारा ऑर्डर है जो हम कंप्यूटर को दे रहे हैं। तो यहाँ पर ऑर्डर जो देते हैं उसमें 3 मराहिल होते हैं जो हमें बज़ाहिर तो नहीं पता होते, हम तो बस क्लिक किया और जी जान छुड़वाई। लेकिन यहाँ पे मैं आपको समझा दूँ वो 3 जो मराहिल हैं वो क्या हैं। तो हम यहाँ से इसका क्वेश्चन ये आंसर है, ये क्वेश्चन है और इसका आंसर ये आप याद भी कर लें, लिख भी लें अपनी कॉपीज़ पे। और इसका ये है इंस्ट्रक्शन साइकिल इज़ मेड अप ऑफ 3 स्टेप। नंबर 1 है फैच, नंबर 2 डिकोड एंड नंबर 3 एग्जीक्यूट। जो फैच है इसका मतलब ये होता है जब कंप्यूटर में कोई भी जब इंस्ट्रक्शन जाती है उसमें वो कोडिंग की फॉर्म में होती है। कोडिंग फॉर्म क्या होती है? 0 और 1। कंप्यूटर जो वर्क करता है वो 0 और 1 की फॉर्म में वर्क करता है, उसको हम फैच कहते हैं। हमने कंप्यूटर को ऑर्डर दिया ओपन माई कंप्यूटर, वो फैच हुआ सबसे पहले 0 1 की फॉर्म में। ये बहुत तेज़ प्रोसेस होता है जो हमें बाज़ाहिर नज़र तो नहीं आता, लेकिन यहाँ पे आपको 3 स्टेप्स बताए जा रहे हैं। फैच होता है 0 1 की फॉर्म में। फिर नंबर 2 डी कोड होता है। जो फैच हो चुका होता है 0 1 उसको डी कोड मतलब हटाना। किस चीज़ को आप पेन को मिसाल के तौर पर आप मार्कर लगाते हैं, मार्कर पर ढक्कन लगाते हैं, वो बंद हो जाता है। फिर जब ढक्कन हटाते हैं तो वो डी कोड का मतलब होता है हटाना। 0 1 की फॉर्म से फिर हटाता है कंप्यूटर, और हटा के फिर उसको करता क्या, क्यों हटाता है? पहले बनाता है फिर हटाता है। उसके बाद एग्जीक्यूट का मतलब होता है चलना, मतलब किसी चीज़ का स्टार्ट होना, जैसे साइकिल मोटर बाइक का स्टार्ट होना, उसका प्रोग्राम फिर इंस्ट्रक्शन चल पड़ती है। पहले 0 1 की फॉर्म में लेके आती है, फिर निकालती है और फिर चलती है। ये 3 स्टेप्स होते हैं, इससे आपको याद करने में आसानी होगी। पहले आप इसे याद कर सकते हैं, पेन का ढक्कन, पहले पेन को ढक्कन लगाना, फिर खोलना और फिर पेन चलाना। ठीक है, इन 3 स्टेप्स को आप जहन में रख के इस क्वेश्चन का आंसर आप याद कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन योर ओन वर्ड्स एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम। तो बहुत ही जो है 5 पॉइंट्स में इसमें डिस्क्राइब किया हुआ है, बहुत ही बेहतरीन लिखा है मैंने। तो आप इसको नोट भी कर लीजिए अपनी कॉपीज़ पे और यही आप एग्ज़ाम में लिख भी सकते हैं। रोम क्या होता है? रोम एक चिप होती है जो हमारे सीपीयू के अंदर लगी होती है। अब इसके हमने 5 फ़ायदे मतलब 5 कंपैरिजन करने हैं रैम और रोम के बीच में, तो कौन सी अच्छी है इनमें वो आप आखिर में ख़ुद बताएंगे। रोम के पास फैसिलिटी होती है, रोम के पास रीड ओनली मेमोरी। जो रोम होती है ये मेमोरी को सिर्फ और सिर्फ रीड कर सकती है, जबकि रैम जो है वो रीड भी कर सकती है और राइट भी कर सकती है। रीड का मतलब होता है मेमोरी जो कंप्यूटर में उसको पढ़ना, रोम का काम है, और रैम का काम पढ़ना भी है और उसको लिख भी सकती है, चेंज भी कर सकती है। ठीक है, रैम में ये फैसिलिटी है और रोम में ये। नॉन वोलेटाइल मेमोरी मतलब ये जो है चेंज नहीं हो सकती। नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या होता है? चेंज नहीं हो सकती, फिक्स मेमोरी है, जो कंपनी ने लिख दी वही है, चेंज नहीं होगी। रोम वोलाटाइल मतलब चेंज हो सकती है। आप अपनी मर्ज़ी से रैम में कोई भी चीज़ डाल सकते हैं, मतलब कोई प्रोग्राम आप क्लिक करते हैं वो रैम में स्टोर होता है, वो ख़त्म भी कर सकते हैं आप कंप्यूटर को टर्न ऑफ करके, लेकिन रोम में आप ख़त्म नहीं कर सकती। और आगे हैज़ अ स्मॉल कैपेसिटी, रोम में बहुत कम स्पेस होती है चीज़ों को स्टोर करने के लिए, इसमें आप छोटी मोटी चीज़ें रख सकती हैं।
जबकि रैम में बहुत ज़्यादा कैपेसिटी होती है। बड़ी बड़ी चीज़ें, जैसे मिसाल के तौर पर गेम को ले लीजिए, पबजी गेम है, वो आप रैम में स्टोर कर सकते हैं, बट आप रोम में नहीं कर सकते। तो रोम का चौथा फंक्शन ये स्लो होती है और रैम फास्ट होती है। रैम अगर आप बढ़ाएंगे आपके कंप्यूटर की स्पीड फास्ट हो जाएगी। और चीप का मतलब क्या होता है? चीप का मतलब है सस्ती, प्राइस में बहुत सस्ती होती है, दुकान से मिल जाती है। एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव मतलब होता है बहुत कीमती और महंगी होती है रोम, लेकिन आप लोग बाय कर सकते हैं। रोम के मुकाबले में रैम महंगी होती है। वैसे इतनी महंगी नहीं होती है, आपको 600-700 की मिल जाएगी 1 GB रैम। तो अभी हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो तीसरा क्वेश्चन, एमयू 3 यूजेस ऑफ आईसीटी। हमने आईसीटी के 3 यूजेस पर बताने हैं कि कहाँ कहाँ आईसीटी यूज़ होती है। तो सबसे पहले आईसीटी भाई यूज़ होती है छोटे बच्चों डाटा हैंडलिंग इन हॉस्पिटल्स। मतलब जो हॉस्पिटल्स होते हैं उसमें बहुत सारी मेडिसिन वगैरह होती हैं, उनका रिकॉर्ड वगैरह रखने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? आईसीटी। आईसीटी क्या होता है? इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। मतलब आप जो बहुत सारा डाटा है आप उसको हम कंप्यूटर में जो है स्टोर कर सकते हैं। वो कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं? ये चीज़ हम हॉस्पिटल्स में। और बुकिंग सिस्टम में कोई चीज़ बुक करनी है उसमें भी हम कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और बैंकिंग में आप देख रहे हैं आजकल कंप्यूटर ही इस्तेमाल हो रहा है। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, इसको याद कर लें और इसको कॉपी पे लिख लें, बहुत ही अच्छा। अब हम चलते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ। जी चौथा क्वेश्चन, तो ये हमारा चौथा क्वेश्चन। तो आपने इस सब को कॉपी पे लिख लेना है और आपने इसको याद कर लेना। मैं आपको इसका मतलब समझा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से याद हो। तो एक्सप्लेन व्हाट इज़ वर्चुअल रियलिटी एंड ज़ूम द सम यूजेस ऑफ इट। तो वर्चुअल रियलिटी क्या होती है? वर्चुअल का मतलब ही होता है आर्जी, मसनूई, मजाजी। इसका क्या मतलब? वर्चुअल रियलिटी का क्या मतलब है कि आप जो भी काम करें वर्चुअल करें। हकीकत असल ज़िंदगी में वो काम ना हो, लेकिन उसे आप किस में करें? एक किसी कंप्यूटर के अंदर करें, उसको हम वर्चुअल बोलते हैं। कंप्यूटर में आप कोई भी चीज़ करेंगे उसकी आप वर्चुअल बोलेंगे। तो पढ़ लेते हैं क्या है, सिंपल लिखा हुआ है, आप इसको लिख लें। वर्चुअल रियलिटी इज़ अ टेक्नोलॉजी दैट इनेबल्स यूज़र। जो वर्चुअल रियलिटी है टेक्नोलॉजी, वो यूज़र होते हैं हम। यूज़र किसको बोलते हैं? हम, जो हम कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं। वो इनेबल, इजाज़त देती है टू इंटरेक्ट, उससे मिलने की, विद वर्चुअल इन्वायरमेंट, कि आप मिल सकते हैं किसी वर्चुअली चीज़ों से। तो वर्चुअल चीज़ें कौन सी होंगी? जो आप कंप्यूटर के अंदर करेंगे। दैट इज़ क्रिएटेड बाय द कंप्यूटर। आगे लिखा हुआ दैट, जो भी आप क्रिएट करेंगे कंप्यूटर के अंदर उसे हम वर्चुअल इन्वायरमेंट कहेंगे। द यूज़र कौन है? आप। पुट, लगाएंगे। ऑन दी हैंड सेट, हैंड फ्री नहीं होते वो, जब आप लगाएंगे। स्पेशल गोगल होते हैं आंखों पे पहनने वाले गोगल, जिससे आपको कंप्यूटर की स्क्रीन, जिससे आप कंट्रोल कर सकते हैं। टू इंटरेक्ट, जिससे आप इंटरेक्ट करते हैं विद आर्टिफिशियल क्रिएटेड इन्वायरमेंट, जिससे आप रिबोट्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो आप गोगल्स पहन के उनको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है? ट्रेनिंग सर्जन्स, मतलब जो सर्जन्स जो होते हैं रोबोटिक्स, उनकी ट्रेनिंग्स के लिए आप जो है आईसीटी इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रेनिंग सोल्जर्स, आप जो सिपाही होते हैं उनको ट्रेनिंग देने के लिए ये आप कंप्यूटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। वर्चुअली आप उनको चीज़ें दिखा सकते हैं, तबाही वगैरह वाली ब्लास्ट वगैरह करते हैं वो आप कंप्यूटर में करके दिखा सकते हैं। इस तरह सर्जन जो है इनको भी दिखा सकते हैं। आगे टीचिंग स्टूडेंट्स, मतलब आप स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए, जैसे मोबाइल पर वीडियोज़ आप देख रहे हैं यही। आगे क्वेश्चन नंबर 6 है, सॉरी 5 होगा, 6 डाल गया। तो इसमें आपने बताना है 3 जो टेक्नोलॉजी की एमर्जिंग, जो हमारी जो करंट जो आजकल की जो है टेक्नोलॉजी है उसकी हमने 3 बता देनी है। सबसे ऊपर है रोबोटिक्स। आपने देखा होगा हर जगह रिपोर्ट्स वगैरह इस्तेमाल हो रहे हैं। पहली टेक्नोलॉजी है हमारी रिपोर्ट्स। दूसरी रिकॉग्निशन सिस्टम, मतलब आवाज़ के जो आप देख रहे हैं आजकल रिकॉग्निशन होता है आवाज़ से चलने वाली, रोबोटिक या मशीन या इस तरह आप ले सकते हैं। तो आप देख रहे हैं हर किसी में, मोबाइल में भी आप देख सकते हैं, वॉइस से आप कंट्रोल कर सकते हैं। रिकॉग्निशन सिस्टम आम हो चुका है, रोबोटिक्स आम हो गई हैं। तीसरी चीज़ है वर्चुअल रियलिटी, मतलब अब कंप्यूटर में इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई कि आपको रियल और कंप्यूटर में फ़र्क ही नज़र नहीं आता। प्ले स्टेशन के आप बारे में आपने सुना होगा, उसमें आपको पता ही नहीं चलता कंप्यूटर क्या है, रियलिटी क्या है। आप गूगल्स पहन कर हर चीज़ आपको बिल्कुल रियल दिखाता है कंप्यूटर। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इस चैप्टर के आईसीटी फंडामेंटल्स के, तो इसको आप लिख लें, याद कर लें, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बाइनरी नंबर सिस्टम जो है उसकी भी मैं आपको वीडियो बना दूंगा और समझा दूंगा आपको, और वो थोड़ा इंपॉर्टेंट